चलिए जी, तो बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की, कि फिल इन द ब्लैंक्स के में अगर चैप्टर 1 के कॉन्सेप्ट्स को क्वेश्चन की फॉर्म में रखा जाए तो किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं और किस तरीके से हमें उसका आंसर करना होता है। तो छोटे छोटे 9 सवाल हैं, ज़्यादा कुछ लोड लेने वाली बातचीत है नहीं। और अगर अभी तक की बातें आपने बिल्कुल कान खोल के सुनी हुई थी, बिल्कुल संयम से सुनी थी, तो आपको इन 9 क्वेश्चंस में कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। और आप देखेंगे कि इसके अंदर लास्ट के जो 2 सवाल हैं वो आपके एग्जाम में आए हुए सवाल हैं। चलिए जी, तो फटाफट से कोशिश करते हैं इसको अटेम्प्ट करने की। पहले आप फिल करेंगे अपने मन ही मन में और ईमानदारी से मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि आपने सही आंसर फिल किया था या नहीं, और जहां जहां गलती होगी उसको भी आप ईमानदारी से बताएंगे ताकि वो आगे आपकी हेल्प करे ये आइडेंटिफाई करने में कि आप कॉन्सेप्ट को कितने अच्छे से ग्रास्प कर पा रहे हैं। और अगर कोई डिफिकल्टी आ रही है तो आप मुझसे वो कम्युनिकेट कर सकते हैं बाय वे ऑफ कम्युनिटी सेक्शन या फिर कमेंट सेक्शन। आइए जी, पहला सवाल है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली द ट्रांजैक्शंस ऑफ डैश इन नेचर। अकाउंटिंग जो है वो रिकॉर्ड करता है सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शन किस नेचर का। तो आप बताइए इसकी जगह पे क्या आपका सही आंसर आना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, किस नेचर का रिकॉर्ड ये ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, ओनली फाइनेंशियल नेचर का। अब किसी बच्चे के दिमाग में सर हम फाइनेंशियल की जगह अगर मॉनेटरी लिख दे तो क्या जवाब गलत हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। आप फाइनेंशियल नेचर लिखो, मॉनेटरी नेचर लिखो, इट इज सेम, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों के अंदर आपको आंसर के नंबर पूरे पूरे मिलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला, अकाउंटिंग इज बोथ आर्ट एज वेल एज। बताओ जी, ये तो बहुत कॉमन स्टेटमेंट है कि अकाउंटिंग दोनों है। क्या क्या है? आर्ट के साथ साथ और क्या क्या है? साइंस भी है। तो कोई एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट यहां पे है नहीं, इसको हमने बहुत बार पीछे कवर कर लिया है। अगला सवाल, स्कोप ऑफ अकाउंटिंग इज डैश देन दैट ऑफ बुक कीपिंग। जो अकाउंटिंग का स्कोप है वो डैश है देन दैट ऑफ बुक कीपिंग। बताओ जी, इस स्टेटमेंट से आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि अकाउंटिंग का स्कोप जो है वो छोटा है बुक कीपिंग से या बड़ा है, मतलब कि नैरो है या वाइडर है। तो ऑब्वियस सी बात है, अकाउंटिंग जो है वो कंपैरेटिवली क्या है, वाइडर है। किसके मुकाबले? बुक कीपिंग के मुकाबले। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वाइडर। ठीक है सर। अगला सवाल, अकाउंटिंग डैश वेयर बुक कीपिंग डैश। तो आपने ऐसा देखा था कि कुछ अकाउंटिंग कहां शुरू, बुक कीपिंग कहां खत्म, बुक कीपिंग कहां शुरू, अकाउंटिंग कहां खत्म, ऐसी कुछ एक स्टेटमेंट हमने पढ़ी थी। तो आप उस स्टेटमेंट से जरा गैदर कर पाएंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि यहां पे किसकी बात कर रहा है, कि अकाउंटिंग कब खत्म होगा था बुक कीपिंग शुरू होगा, ऐसा तो है ही नहीं। अकाउंटिंग शुरू कब होगा? अकाउंटिंग स्टार्ट्स कब? वेयर बुक कीपिंग क्या एंड्स। जहां बुक कीपिंग खत्म हो जाता है वहां आपका अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाता है। तो बहुत ही सिंपल सवाल था। अगला 5th क्वेश्चन आता है, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग स्टार्ट्स विद डैश ट्रांजैक्शन। जो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग है वो कैसे शुरू होती है? तो आपको ध्यान होनी चाहिए कि प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग कितने होते हैं। आपने 7 प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग पढ़े हुए हैं। अब इसके अंदर वो पहला पूछ रहा है आपसे, कह रहा है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग जो है वो 7 पढ़े हैं आपने, उसमें कह रहा है कि पहला क्या है, किससे शुरुआत होती है, अकाउंटिंग प्रोसेस की शुरुआत किस वाले से होती है। तो सबसे पहले वाले का आपको नाम यहाँ पे ध्यान होना चाहिए। हमने 7 देखे थे, कौन कौन सा था? एक था आइडेंटिफाइंग, एक था आइडेंटिफाइंग, उसके बाद क्या था? पहला तो यही है, इसका ये आंसर हो जाएगा। बट रिवीजन तौर पे बात करें तो पहला था आइडेंटिफाइंग, दूसरा क्या था? मेजरिंग, तीसरा क्या था उसके बाद हमारा? क्लासिफाइंग, चौथा क्या था हमारा? रिकॉर्डिंग, पांचवा क्या था आपका? रिकॉर्डिंग के बाद समराइजिंग, उसके बाद क्या था? एनालाइज एंड इंटरप्रेटिंग, उसके बाद क्या था आपका? लास्ट कम्युनिकेटिंग। ठीक है, तो दीज आर दी 7 प्रोसेसेस ऑफ अकाउंटिंग। इसमें से आपसे कह रहा है कि पहला अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट किससे होता है? तो ऑब्वियसली किससे होता है? आइडेंटिफाइंग ट्रांजैक्शन से। अगला सवाल आता है 6th, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड एज डैश इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। मतलब कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को किस तरीके से कोर्ट ऑफ लॉ के सामने प्रोड्यूस किया जाता है। तो आपने इसका बहुत एक सिंपल वर्ड देखा था कि अकाउंटिंग के जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो कानून भी उसको मानता है एज अ एविडेंस। तो एविडेंस के रूप में कोर्ट ऑफ लॉ के सामने उसको प्रस्तुत किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला 7th क्वेश्चन आता है, अकाउंटिंग मेजर्स द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ डैश यूनिट्स। अकाउंटिंग जो है वो बिजनेस ट्रांजैक्शन को किस यूनिट्स में मेजर करता है? तो ऑब्वियसली बात है, पैसों के यूनिट में, मतलब मॉनेटरी यूनिट्स में आपकी मेजरमेंट होती है। जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं अगर वो मॉनेटरी के टर्म्स में मेजर किए जा सकते हैं तभी हम उसको बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं, अदरवाइज वो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं कहलाते। उसको हम इंपॉर्टेंट इवेंट या इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस तो कह सकते हैं, बट वो आपके रिकॉर्डिंग पर्पस में काम नहीं आते हैं। ठीक है सर। नाउ एग्जाम क्वेश्चंस में देखें तो क्वेश्चन नंबर 8 आता है,
क्या कह रहा है, बुक कीपिंग इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ डैश ट्रांजेक्शंस। बुक कीपिंग जो है वो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है कौन से ट्रांजेक्शंस का, तो आप क्या बोलोगे, बुक कीपिंग में हम क्या करते हैं, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करते हैं कौन से वाले ट्रांजेक्शंस। तो इसमें आप दो टर्म्स इसको डिफाइन कर सकते हो। आप कैसे कह सकते हो, या तो आप कह सकते हो कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं, या तो आप कह सकते हो क्या कि हम मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, या तो आप कह सकते हो क्या कि हम बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। अगर आप बिजनेस ट्रांजैक्शंस भी कहते हो तो भी उससे एक ही मतलब निकल रहा है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन वही होंगे जो मॉनेटरी टर्म में होंगे। बट ज्यादा सेफर साइड क्या है कि आप आंसर में लिखें फाइनेंशियल या फिर मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। ये थोड़ा सा क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि हम भैया पैसों वाले ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं और किसी को रिकॉर्ड नहीं करते बुक कीपिंग करते वक्त। ठीक है सर। द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग स्टार्ट विद दिस एंड एंड विद दिस। अकाउंटिंग का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट किसके साथ होता है, तो आपने देखा था जो प्रोसेस है अकाउंटिंग का वो स्टार्ट किससे होता है, ये तो आपको 5th क्वेश्चन में भी दिख गया था। तो इसका आधा आंसर तो आपको यहीं छुपा हुआ है कि स्टार्ट किससे होता है, आइडेंटिफाइंग ट्रांजैक्शन से, मतलब आइडेंटिफाइंग से स्टार्ट होता है। और एंड किससे होता है, हम कब कहते हैं कि हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया, हमने ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई तो कर लिया, लेकिन उसको कंप्लीट कब माना जाता है, जब हम अपनी अकाउंटिंग को कम्युनिकेट कर देते हैं किसको, कम्युनिकेट कर देते हैं किसको, यूजर्स को। तो एंड्स विद कम्युनिकेशन ऑफ, इसको थोड़ा डिटेल में भी लिखा जा सकता है, डिपेंड कि किस तरीके से आपको आंसर लिखने के लिए कहा गया है। बट कभी भी अगर क्लैरिटी ना आ रही हो तो आप जितना डिटेल में उसको लिख पाए उतना डिटेल में लिखिए। जैसे कि ये आपका फिलिप आया हुआ है, आपको क्लैरिटी नहीं है तो आप लिखिए द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग स्टार्ट विद, अब सिर्फ आइडेंटिफाइंग ना लिख के छोड़ें, आप इसको डिटेल में लिखें कि द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग स्टार्ट्स विद आइडेंटिफाइंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, या फिर आप और डिटेल कर सकते हैं आइडेंटिफाइंग ऑफ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। ठीक है सर, इससे स्टार्ट हो गया। एंड एंड विद कम्युनिकेशन ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सच एज, कौन कौन सी होती है सर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, तो आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हो गई जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट, और क्या हो गया सर, और हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और क्या हो गया, और हो गया आपका बैलेंस शीट। किसको करते हैं, टू इट्स यूजर्स फॉर डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल डिटेल्ड हो गई। अदरवाइज आप कम्युनिकेशन में भी छोड़ेंगे तो ये वन वर्ड में यहां पे कवर हो जाएगा। बट कभी भी आपके मन में वो आ रही हो कंफ्यूजन कि यार इतना छोटा आंसर कैसे लिख दें, पता नहीं नंबर कट ना जाए, तो उसके इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितनी आपकी बातें समझ में आ रही है, जो आपने पढ़ लिया, जो आपने समझ लिया, वो सारा का सारा उतार दो, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जामिनर खुद देख लेगा कि कितने वो उसको रोकना है, कहां तक में उसको सही आंसर को कवर कर लेना है। हमने तो पूरी ध्यान पेल दी वहां पे। ठीक है, तो दिस इज योर फिलअप्स। इस तरीके से फिलअप्स के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। तो हमने चैप्टर 1 के फिलअप्स और कवर कर लिए हैं। अब एक लास्ट वैरायटी बचेगी आपकी असर्शंस की, थ्योरेटिकल पार्ट कवर हो जाएगा। उसके बाद हम 2 चीजें और देखेंगे, जिसमें कि 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं और एक आपका 10 कदम का जो क्वेश्चन है उसको एक बार गो थ्रू कर लेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 1 फिलअप्स। बाकी कवर करेंगे अगले ब्रेक के बाद।